सो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया अबाउट द मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, जिसको हम लोग एडियाबैटिक मिक्सिंग भी कहते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। देन यहाँ पर अब सेकेंड हमारा प्रोसेस है, दैट इज सेंसिबल हीटिंग। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मैं आपको ये बता दूं कि सेंसिबल हीटिंग क्या है। सेंसिबल हीटिंग जो टर्म रिफर करता है दैट इज कि जब हम कुछ इस तरीके से हीटिंग करें कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट चेंज ना हो, जो एयर है उसका मॉइस्चर कंटेंट चेंज ना हो, बस उसका टेम्परेचर चेंज हो। हीटिंग के दौरान हमारा सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो, हमारा मॉइस्चर कंटेंट चेंज ना हो। तो इसमें हम देखेंगे, इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसको हम लोग अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप देखिए मैंने प्रोसेस को ड्रॉ किया है। एक कहीं पर हमारी ये हीटिंग कॉइल लगी हुई है, उस हीटिंग कॉइल के ऊपर हमारी एयर इन हो रही है एट पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे हमारी एयर आउट हो रही है। जब ये एयर आपकी हीटिंग कॉइल के ऊपर से पास होगी तो नेचुरली है आपकी हीट होगी। मैंने आपको बताया हीटिंग इस तरीके से होनी है सो दैट इट डज नॉट चेंज इट्स मॉइस्चर कंटेंट। मतलब क्या होगा कि पॉइंट 1 पे अगर आपका W मॉइस्चर कंटेंट है तो इधर भी आपका W मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट सेम रहेगा। Whereas एंथैल्पी में चेंज, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी आपका चेंज हो सकता है। एंथैल्पी अगर इधर H1 है इधर H2 होगी। इधर अगर आपका इसका टेम्परेचर आपका पॉइंट 1 पे आपका टेम्परेचर जो है वो TdB1 है तो इधर हीटिंग हो रही है तो नेचुरल सी बात है TdB2 होगा। तो हम इसको इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि TdB2 जो है दैट विल बी मोर देन TdB1 whereas W1 is equals to W2 एंड ये जो हीटिंग कॉइल है इसका टेम्परेचर लेट्स से हम मानते हैं TdB3। हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर TdB3 है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम किसी चीज को भी हीट करते हैं, अगर हम एयर को किसी सरफेस के थ्रू हीट कर रहे हैं, मान लीजिए उस सरफेस का टेम्परेचर आपका फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो एयर उसके कांटेक्ट में आ रही है तो वो कभी 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट नहीं हो सकती है, ठीक है, वो आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही हीट होगी। तो यहां पर भी जो हम TdB3 ले रहे हैं उसका टेम्परेचर TdB2 से ज्यादा होगा, यानी कि जो आपका कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट का टेम्परेचर TdB2 होगा, सबसे कम टेम्परेचर आपका TdB1 का होगा। तो अगर इस प्रोसेस को हम यहां पर दिखाना चाहें, अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे दिखाना चाहें, तो हमारे पास लेट मैंने माना, ठीक है, W1 हमारे पास दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, W1 एंड TdB1। तो हम इस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। लेट से W1 हमारे पास यहां है और TdB1 हमारे पास यहां पर आएगा, ठीक है। सिमिलरली TdB2 और हमें दिया हुआ है TdB2 एंड W2, इसको भी हम मार्क करते हैं। TdB2 जो है वो TdB1 से ज्यादा होगा तो ये इधर की तरफ कहीं होगा, जबकि W1 बराबर होगा तो हम इसको यहां पर मार्क करेंगे TdB2। तो ये जो प्रोसेस होगा आपका कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा हमको, दैट इज फ्रॉम 1 to 2, whereas जो थर्ड पॉइंट अगर हम इसको मार्क करना चाहें तो ये हमारा कहीं यहां तक जाएगा, दिस इज पॉइंट थर्ड, और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, दिस विल बी TdB3 जो कि आपका हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम एंथैल्पी मार्क करना चाहें तो एंथैल्पी हमारी कुछ इस तरीके आएगी, H1, दिस इज H2 एंड दिस इज H3, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रोसेस के लिए बाईपास फैक्टर डिफाइन करते हैं। बाईपास फैक्टर जो है मैंने आपको बताया कि अभी पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि क्या होगा कि आपका अगर कॉइल का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो आप एयर उससे पास कर रहे हैं उसको आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तो हीट नहीं कर पाएंगे और 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हीट नहीं कर पाएंगे।
तो ये जो आपका डिफरेंस रह जाता है कॉइल टेम्परेचर के बीच में और आपका जो आउटपुट एयर जा रही है, ठीक है, तो इस डिफरेंस को काउंट करने के लिए हम लोग बाईपास फैक्टर लेते हैं। बाईपास फैक्टर आपका बेसिकली डिफाइन होता है TdV3 माइनस TdV2 अपॉन TdV3 माइनस TdV1, यानी कि डिफरेंस, दिस इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ जो आपका कॉइल टेम्परेचर एंड जो आपका आउटपुट एयर है अपॉन कॉइल टेम्परेचर माइनस इनपुट जो आपका इनपुट टेम्परेचर है, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस का रेशियो जो है वो आपका डिफाइन होता है बाईपास फैक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा दैट इज सेंसिबल कूलिंग। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में सेंसिबल कूलिंग। तो सेंसिबल कूलिंग के लिए देखते हैं क्या है। सिमिलरली उसी तरीके जैसे हम लोगों ने अभी सेंसिबल हीटिंग पढ़ी, इसमें भी क्या होगा आपका हमारा कूलिंग के दौरान सिर्फ टेम्परेचर एयर का वो डाउन होगा, उसके मॉइस्चर कंटेंट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमने कोई कूलिंग कॉइल लगा रखी है। उस कूलिंग कॉइल, ये जिसको हम थर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका कूलिंग कॉइल है। इस कूलिंग कॉइल के ऊपर हम एयर पास करते हैं एट पॉइंट वन की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट इज W, टेम्परेचर हमारे पास में है TdV1, पॉइंट 2 पे जो आपका आउटपुट है वहां पर आपका टेम्परेचर इज TdV2, मॉइस्चर कंटेंट इज W। मैंने अभी आपको बताया कि मॉइस्चर कंटेंट आपका सेम रहेगा जबकि टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें दैट विल बी TdV2 इज लेस देन TdV1, ठीक है। एंड इट इज चलिए, तो यहां पर आपने देखा अब क्या होगा, तो जब इसको हम एयर को पास करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट आपका सेम रहेगा जबकि आपका टेम्परेचर जो है वो आपका डाउन होगा। पॉइंट 2 पे आपका टेम्परेचर पॉइंट 1 के करस्पॉन्डिंग आपका कम होगा। तो अब चलिए यहां पर हम देखते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लेट्स से पॉइंट 1 का टेम्परेचर आपका सबसे ज्यादा होगा, तो पॉइंट 1 और W हमारे पास दो चीजें हमें दी हुई हैं, इसको हम यहां पर मार्क करते हैं। से यहां पर कहीं हमने मार्क किया, पॉइंट 1 हमारे पास TdV1 यहां पर आएगा और W1 कहीं हमारे पास यहां पर है, तो हमने इसको लिया सिंस W1 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू W, तो हम इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन TdV2 की बात करें, TdV2 अगर हमें दिया हुआ है तो TdV2 हमने यहां पर लिया, इसको भी हम सीधे इसी लाइन पे ले जाएंगे, इसी लाइन को सीधे हम आगे लाते हैं, इसको हम यहां पर मार्क कराएंगे। से दिस वाज पॉइंट 1, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 2। अब TdV3 की अगर हम बात करें तो कॉइल टेम्परेचर है, कॉइल टेम्परेचर आपका जिस तरीके वहां पर हीटिंग कॉइल थी, हीटिंग कॉइल में क्या था कि आपका अगर हमने माना था कि उसका टेम्परेचर अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो आप जो एयर उससे हीट कर रहे हैं उसको कभी आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके अगर कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर आप मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस पे आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर आप फ्लो करा रहे हैं, तो क्या कभी जो आउटपुट एयर होगी उसको आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पा पाएंगे? कभी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। उससे हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पे आपको मिलेगी, तो वो आपका पॉइंट 2 होगा। तो अगर हम कॉइल टेम्परेचर को मार्क करते हैं तो वो हमारे पास TdV3 होगा कहीं यहां पर, इसको हम मार्क करते हैं पॉइंट 3, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब इन तीनों पॉइंट से करस्पॉन्डिंग आप जो भी प्रॉपर्टीज आप निकालना, अगर आप एंथैल्पी निकालना चाहते हैं तो आप एंथैल्पी निकाल सकते हैं। दिस इज H3, दिस इज H2 एंड दिस इज H1, ठीक है। इसी तरीके अगर इसका बाईपास फैक्टर हम लोग डिफाइन करें तो बाईपास फैक्टर भी वही होगा आपका जैसे वहां पर था, उसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा आपका TdV2 माइनस TdV3 अपॉन TdV1 माइनस TdV3, ये आपका बाईपास फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 3 प्रोसेस कवर कर लिए। पहला मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स, जिसको हम लोग एडियाबैटिक मिक्सिंग भी कहते हैं, ठीक है, जो आपका पहले वीडियो में है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप देख सकते हैं उसको।
देन 2 प्रोसेस हमने अभी इस वीडियो में कवर किए हमने, सेंसिबल कूलिंग एंड सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो आपके 4 प्रोसेस हैं वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर प्रोसेस क्योंकि लेंदी है थोड़े, ठीक है, तो हो सकता है मैं 2 वीडियोस में उसको कवर करूंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 प्रोसेस हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।